बहुत शांत प्रवृत्ति के हैं, तो जब जजमेंट करते समय कोई दो राह हो जाए, जजेस में लड़ाई झगड़े हो जाए, तो किस तरह हैंडल करेंगे? प्रवृत्ति और प्रकृति का इससे भी फिलहाल तो कुछ भी दूर दूर तक मुझे नहीं लगता कि वो उधर सोचा जाए, वैसा नहीं सोचे आप। महत्वपूर्ण ये है कि टेक्निकलिटीज़ जो है वो डांस मास्टर समझे, और मैं वो देखने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ कि भाव कैसा है, कैसा लग रहा है। प्रवृत्ति पे तो जोर नहीं है, हाँ प्रकृति जो है मतलब कि नेचर वो बड़ी महत्वपूर्ण है। वो माँ जो है वो सबसे प्रमुख नेचर है। वो नेचर जो है वो वॉक कर जाए तो नेचर तो कभी ख़राब लगती नहीं। आप देखिए ये कभी बूढ़ी भी नहीं होती है, हर साल जो है युवा हो जाती है, और यही नेचर की खासियत है कि वो हर साल युवा हो जाए। नेचर से जुड़ी हुई है। तो जो व्यक्ति जो है, जो माएँ हैं, वो जो नेचर से जुड़े हुए हैं, वो सब युवा ही नज़र आएंगी। ऑलवेज मेरा यही प्रयत्न रहता है, चाहे वो लाख मुझे कह लें कि मैं इतू सी थी तब से मैं आपकी फ़ैन हूँ, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं नीचे का हाथ हटाना भूल गई शायद। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नेचर से जुड़ा हुआ है वो अच्छा है, वो कामयाब है, और माँ तो खुद ही नेचर है, वो कमाल होती है। आप एक कोरियोग्राफर के नाते गोविंदा जी के कितने इन्फ्लुएंस है आपके कोरियोग्राफी पर, और उनके पसंदीदा कोई डांसेस हैं आपके? जहाँ गोविंदा जी का सवाल है तो उनका इन्फ्लुएंस मेरी ज़िंदगी से बहुत सालों से जुड़ा हुआ है। द रीज़न आई एम हियर इन दिस इंडस्ट्री इज हिम। जब पहली बार इल्ज़ाम आई थी तो आई वाज टोटली फ्लोर्ड बाय अ डांसर हु कुड डू ब्रेक डांस, टू विंडल्स, टू स्टंट, जो आजकल सिखाया जाता है डांसर्स को टेक्निकली वायबल होने के किसी शो के। एंड आई वाज टोटली फ्लोर्ड बाय हिम। मैंने अपनी माँ से तब कहा था, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बचपन से उन्हें जानती हूँ, लेकिन जब से मुझे होश है डांस का, तब से मैंने अपनी माँ से कहा था कि मैं एक बार आई जस्ट वांट टू डांस विद यू वंस इन माय लाइफ। ये कई बार कह चुकी है, मुझे आज तक विश्वास नहीं होता है। आपको विश्वास कभी नहीं होगा, लेकिन आप अगर मेरी माँ से कभी मिलेंगे तो शी विल टेल यू हाउ शी यूज्ड टू मेक मी क्राई एंड गेट थिंग्स डन on this one basis, and बहुत रुलाती थी मुझे, कहती थी क्या है ये, क्या जुनून है, क्या पागल है। I've never been crazy about anything in my life. I just wanted to dance with him once, जो मुझे मौका डांसर बनने पे एक बार मिला था बहुत पहले, and I thought ये मेरी सफलता है ज़िंदगी में, this is it. लेकिन वो एक कदम जो मैंने उठाया था, become a dancer to dance with him, has made me a choreographer today, and I stand here before you as a choreographer because of that one step that I did. So बहुत मायने रखता है मुझे। I'm very happy to be here. इस प्रोग्राम में गाना भी गाएंगे? मेरा एक सवाल, मैं पक्का, डर लगे तो गाना गा। मेरा एक सवाल है गोविंदा जी और गीता माँ दोनों से। दिस साइड स्वीटी मिश्रा फ्रॉम कोलकाता मीडिया, सनमार्ग न्यूज़पेपर से हूँ मैं। एवी में हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होती हैं जो आज भी सपोर्ट नहीं करती है लेडीज़ को फॉर डिफरेंट प्रोफेशन। तो आप लोग ने एक अच्छी शुरुआत की थी, तो क्या मैसेज देंगे इंडियाज़ के सेवरल फैमिलीज़ को जो लोग आज भी बिलीव करते हैं कि वुमेन्स को हर प्रोफेशन में नहीं जाना चाहिए या एक दायरे में रहना चाहिए? आई वुड लाइक टू नो योर व्यू पॉइंट ऑन दैट। ये मेरे लिए प्रश्न था? दोनों के लिए। दोनों के लिए। आई थिंक DID का हमेशा मकसद यही रहा है टू मेक डांस अ रिस्पेक्टेबल प्लेटफॉर्म, जो हम सीज़न 1 से करते आए हैं, और हमेशा कोशिश यही रही है कि ये दिखाने के लिए कि हम आपके सामने करियर ओरिएंटेड पीपल हैं, हमारा करियर डांस है, एंड इफ़ वी हैव डन सो वेल इन लाइफ इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट बीइंग आवर प्रोफेशन। तो इसमें कोई बुराई नहीं है या बुरी बात नहीं है। काफ़ी हद तक हम ये मैसेज पहुंचा चुके हैं फैमिलीज़। अनफॉर्चुनेटली कुछ फैमिलीज़ ऐसे हैं जो ये बात समझ नहीं पाए, बट आई एम श्योर जो हमने तब शुरुआत की थी वो आगे भी बढ़ती रहेगी। एज लॉन्ग एज DID इज़ देयर, DID's main aim is always to make dance something that you look up to respectively, and वो फैमिलीज़ जो नहीं समझते इस बात को, हमारी कोशिश जारी रहेगी। दे अंडरस्टैंड। एक तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जिस हिसाब से बातें हुई, मज़ा आ गया, जलसा हो गया।
और हो सकता है कि बच्चे वो माएँ अपने बच्चे को साथ लेके आएगी, कहेगी देखो ये करण मामा आ गया, तो आपको मामा बनना निश्चित है। मामा बोल रहे हैं। बचपन से मामा बना हूं। अभी ये प्रोसेस चालू ही रहेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मेरा गीता जी और नवीन सर से एक सवाल है सर, बहुत सिंपल सा एक सवाल है कि हम कब से बात कर रहे हैं मॉम के नाम पे, हम काफ़ी इमोशनल बात कर रहे हैं। ये प्रोग्राम एंटरटेनमेंट का है और हर बार ये जरूरी है कि मॉम के बारे में हम इमोशनली बात करते हैं। ये जो डांस का फॉर्मेट है, क्या आप उसको एक रोमांटिक, एक सौंदर्य, एक ड्रेस बढ़िया सेंस, एक सेक्सी मॉम, क्या वहाँ तक आप इस प्रोग्राम को ले जाएंगे या फिर यही इमोशनल बातें चल जाएगी माँ के नाम की बात हम सुनते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, पर हम साथ साथ एंटरटेनमेंट भी चाहते हैं। आप एंटरटेनमेंट की ओर जाएंगे? सर आपने यहाँ पे 3 मॉम्स को देखा, आप मुझे बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल किस एंगल से वो मॉम लगती हैं। हम ये पूरे ऑडिशन के दौरान यही डिस्कस करते रहे हैं कि आजकल की मम्मियाँ तो मम्मियाँ दिखती नहीं है पहले। सो फॉर मी इट वॉज लाइक ऑडिशनिंग फॉर सीजन 5। तो आप उनको देखिए, ये एंगल से तो मॉम तो एक तो लगती नहीं है, आप कितना भी इमोशन तो उनकी लाइफ में है ही। ये जो इन्होंने जिस तरह से डांस किया और इन्होंने जिस तरह से कपड़े पहने हुए थे और उसके बाद में वो जो पता नहीं कैसे क्या धमाल क्या क्या कह रही थी और इसकी करण को क्या क्या, मतलब कि ये सवाल पूछने वाला मामा लग रहा है मुझे। क्या है, आदमी मामा बहुत लोगों में ढूंढता है, उसको बाद में पता लगता है। उसको अपनी बीवी से पूछना चाहिए कि वो कितना बड़ा मामा है। मुझे ऐसा लगता है, आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। सबसे बड़ा प्रश्न का आपका उत्तर मैं ये दे रहा हूं कि स्त्री को अच्छे से पता होता है कि वो क्या करे और क्या सही है, और जो लोग उसको नहीं समझ पाते हैं, ये बड़ी ईश्वर की उस पर कृपा है कि बहुत से लोग बहुत सी चीजें समझने लगेंगे ना, ऐसे आजकल समझने लगे हैं क्योंकि पुरुषों में बहुत सारी स्त्रियां नजर आ रही हैं। तो वो थोड़े कामयाब नजर आ रहे हैं, थोड़े होशियार नजर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्त्री जहां पे है, ये ई शब्द जो है, शक्ति, ये ईश्वर का शब्द है। जिस जिस देवता में ई आया है वहीं पे शक्ति साथ आई है। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्त्रियां जैसे नजर आ रहे हैं सब ऐसे हो जाए, परंतु मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जहां जहां पे शक्ति है, जिस व्यक्ति में वो शक्ति है और वो जो समझ रहा है, ये बड़ी माई की उसमें कृपा है। और जो लोग उसे नहीं समझ पा रहे, वो काफ़ी हद में ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो वैसे रहें। बहुत ज़्यादा समझ लेंगे, सभी समझदार हो जाएंगे तो समझदारों की कहाँ इज्जत रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि स्त्रियों को प्रणाम है और वो कमाल है। समटाइम्स बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं इमीडिएटली नहीं समझ पाता हूँ, बाद में मैं क्षमा मांगता हूँ उनसे कि मैं आपको समझ नहीं पाया, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो उस तरफ आप तवज्जो ही नहीं दीजिए, सोचिए ही नहीं। बहुत अच्छा है, वो कमाल है। एक आखिरी सवाल जी, प्रोडक्शन में ऑलरेडी सुपर मॉम को लॉन्च किया है, तो आगे चलकर सुपर मॉम को लॉन्च करेंगे? इस विषय में मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। ये जी टीवी का जो है, ये सुपर मॉम का स्टैंड है और मैं जी टीवी के साथ हूँ। उन्होंने जो ये सुपर मॉम का जो ये कंसेप्ट जो है, उन्हें जो प्लेटफॉर्म दिया है और ये सपना जो दिया है, मैं उस सपने के साथ। इस सीजन में दादा will not be with us, कुछ डेट कॉम्प्लिकेशंस और उनके हेल्थ की वजह से we could not match the dates. I am sure in other seasons of Game see दादा, but this season सर साथ में तो entertainment और भरपूर डांस होगा and hopefully you'll all enjoy it. इन प्रतियोगियों को, इन पार्टिसिपेंट्स को, इन महिलाओं को आप किस नज़र से देखेंगे? ये आपके लिए नहीं, मेरे लिए सवाल होता है। हाँ, ये किस वाली नज़र तो इसी की है। मैं तो प्रणाम भाव से ही देखा करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हंसी का माहौल है, ईश्वर से ये प्रार्थना है कि ये कभी खराब ना हो और इसी हंसी के साथ हम लोग निकलते हैं यहाँ से। जय हो। हाँ, खत्म नहीं हुआ है? अच्छा, नहीं, जवाब पूरा नहीं हुआ। घर में सुनीता जी भी हम लोग इस नज़र से देखते हैं।
फ्रैंकली स्पीकिंग, कि जो माँ यहाँ पे जिस वक्त आई है वो डांसिंग कंपटीशन में आई है, परंतु हम उसको ना तो डांस की तरफ से देखते हैं ना कंपटीशन की तरफ से देखते हैं। वो माँ जो है वो शक्ति है और शक्ति के भाव को लेके आई है, और वो क्या क्या कर सकती है वही तो कमाल है जिंदगी का। तो मुझे तो बहुत सी चीजें इसमें नजर आती है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे थोड़ी भी तकलीफ नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, तो इन लोगों ने ऐसे पैसे दे दिए मुझे। आपकी निगाहें भटके ना। हाँ जी, ईश्वर करे आपकी निगाहें भटके नहीं। हाँ, ईश्वर करे आपकी निगाहें भटके ना। भटके ना। गीता, हमारे यहाँ पे कई पुरुष बैठे हुए हैं, आपका कहना है कि सुपर डैड्स कब आएगा? सभी कई लोग जो पिता नहीं भी बन रहे हैं वो भी पिता बनने की कोशिश कर रहे हैं कि कब सुपर डैड्स आए। आपकी कोशिश कहाँ तक पहुंची है ये भी बताइए। जब आप रेडी हो जाएंगे हम सुपर डैड्स कर देंगे। पता है गीता जी, आपने आजीवन सिंगल रहने का व्रत कर लिया है, तो वो कहता है ये सिंगल नहीं है। मेरे साइज के बारे में इतना ओपनली डिस्कस नहीं करते। मैं सिंगल नहीं, मैं डबल हूँ, मुझे पता है। तो खत्म करने दीजिए। थोड़ा सा लगे रहो। नहीं सर, आप क्या कर रहे हो? तो आपको पता चल गया है कि मेरा वो जो महत्वपूर्ण रोल है आपको आगे लेके जाने का सुपर डैड्स तक, वो तो पूरा होगा नहीं। आप ये बताइए, जब आप रेडी होंगे तो हम सुपर डैड शुरू करेंगे। कब रेडी हो गया? हाँ, काट रहे हैं बीच, तो बाद में सिर्फ आप और मैं बात करेंगे इसके बारे में। अंतिम प्रश्न आपसे, ये अपने एक करम जो है ये भी फिल्मों में आ रहे हैं, आप बहुत ही अच्छी फिल्म वगैरह करें, अपना आशीर्वाद दें जरा इन्हें। काफी समय से लगे, हाथ में चोट भी शायद उसी लगी है, क्यों करम? नहीं सर, चोट की बात ना करें, चोट किसी और रीजन से लगी है। वो जो नजर की बात कर रहे थे ना, उस नजर की वजह से लगी है। इसकी एज ऐसी है कि इसे अभी ना बहुत सी चोटें लगनी है। विश्व में तो बहुत जगह पे दिल लगाया जा रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि उसको तकलीफ नहीं है ये सब चीजों की। अब आप टीवी पे आ गए हैं, आपका जो प्रतिस्पर्धा है, शाहरुख भी टीवी पर हैं, सलमान भी हैं, बाकी सब लोग हैं, सबके साथ फिल्मों के अलावा अब टीवी पर आपकी प्रतिस्पर्धा होगी, इसे कैसे देखते हैं आप? जिस वक्त से मैं आया हूँ उस वक्त से ईश्वर की कृपा से मुझे आदरणीय दिलीप साहब जी के साथ वर्क किया, आदरणीय अमिताभ बच्चन जी के साथ वर्क किया, धर्म जी के साथ वर्क किया, आदरणीय जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति रहे हैं इस देश में, मुझे ईश्वर ने मौका प्रदान किया कि मैं उन लोगों के साथ काम करूं। और उसके बाद मेरे बाद जो यंगस्टर्स आए हैं, मैं कभी कंपटीशन की निगाह से या उस दृष्टि से मैं कभी नहीं देखता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि सब हम चांद के बच्चे हैं और उसकी बड़ी कृपा है कि हमें वो जगह मिली है जहाँ पे चांद सितारे कबूल करता है। उस माँ की कृपा हम पे रहे। वो सबसे बड़ी नेचर मॉम है, वो सबसे बड़ी नेचर मॉम है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो कृपा रहे। और साथ में जो आप नाम ले रहे हैं वो सब मेरे भाइयों जैसे हैं, और माई की कृपा वो लोगों में तो बहुत है, इतनी ज़्यादा है कि वो कंपटीशन से बाहर निकल आए, ऐसा मुझे लगता है।